दोस्तों क्रिकेट में एक आम जुबान में कहा जाता है कि एज लगा, किसी को पता हो ना हो, बैट्समैन को ज़रूर पता होता है कि मेरा एज हुआ है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बैट्समैन भी धोखा खा जाता है, गलती कर बैठता है कि यार एज हुआ या नहीं हुआ। जैसे विराट कोहली ने किया, हसन मिराज की बॉल के ऊपर विराट कोहली अच्छा खासा खेले थे, 36 बॉलों पे 17 रन किए थे, 2 चौके लगाए, 45 की इकोनॉमी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। मगर एलबीडब्ल्यू दिया टक्कर ने, जो अंपायर थे, उसके ऊपर जब दोबारा देखा तो साफ नज़र आ रहा था कि इनसाइड एज हुआ विराट कोहली का, जिसके ऊपर रोहित शर्मा बड़े सरप्राइज हुए। उन्होंने बोला कि मतलब सोचा उन्होंने कि यार ये क्यों, मतलब एक्सप्रेशन बता रहे थे कि क्यों नहीं लिया आपने, डीआरएस क्यों नहीं यूज़ किया, इसके ऊपर रिव्यू लेना था आपने, क्यों नहीं लिया। तो अब ये हो सकता है, ऑफ कोर्स हमेशा शार्प माइंडेड कहा जाता है विराट कोहली को। वो तो मुझे आज भी याद है कि पाकिस्तानी काफ़ी जर्नलिस्ट ने तारीफ़ की थी उस वक्त विराट कोहली की, जब वो नो बॉल हुआ था वर्ल्ड कप में मेलबर्न के अंदर नवाज का, और उसकी अगली बॉल पे वो क्लीन बोल्ड हुए थे और उन्होंने भाग के रन लिए थे, आपको याद होगा। तो पाकिस्तानी एक दो खिलाड़ी सोच रहे थे कि रन कैसे ले रहे हैं ये, मतलब एक रूल है कि जब नो बॉल के ऊपर भी आप क्लीन बोल्ड भी हो जाए तो आप भाग के रन ले सकते हैं, और वो रन भी बैट्समैन के खाते में जाता है, टीम के खाते में नहीं जाता। ये विराट कोहली के मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड था। बट यहाँ पे आज वो चौंक गए, या अपने से मतलब वो धोखा खा गया, या उनको अंदाज़ा नहीं हो पाया कि उनका इनसाइड एज है, या इतना थिन इनसाइड एज हुआ कि उनको फील ही नहीं हुआ। जाहिर है क्रिकेट बॉल है और उनको नहीं पता चला, ऑफ कोर्स उनको नहीं पता चला होगा, इसलिए उन्होंने डीआरएस पे नहीं गए, और सामने जो खिलाड़ी खड़े हैं वो भी नहीं बता पाए कि आपका एज हुआ है। अब इतना थिन एज था कि कोहली को नहीं पता चला, जाहिर है अंपायर को भी नहीं पता चला, और फिर साथ में खड़े उनके अपने बल्लेबाज को भी पता नहीं चला। अदरवाइज वो डीआरएस की तरफ जाते, उनके जहन में ये आया कि अगर इनसाइड एज नहीं है तो फिर तो मैं प्लम्ब आउट हूँ, तो इसलिए उन्होंने लिया नहीं। बट यहाँ पर एक बड़ी मतलब वो खा गए, धोखा खा गया, या जो मर्जी समझ लीजिए कि गलत फहमी में रहे। और दूसरा एक खास पॉइंट हुआ दोस्तों, मैं अभी पढ़ रहा था कि रोहित शर्मा के पूरे टेस्ट क्रिकेट करियर के अंदर चौथी मरतबा ऐसा हुआ है कि वो डबल इनिंग में डबल फिगर में नहीं गए हैं। अभी लास्ट टाइम जब सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2023 में खेले थे, उसमें भी दोनों इनिंग में वो नाकाम हुए थे, इससे पहले 2015 में हुए, इसके अलावा एक और। तो चौथी बार ऐसा हुआ कि वो अपने टेस्ट इनिंग्स की दोनों इनिंग्स में नाकाम हुए और डबल फिगर में नहीं जा पाए। रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। खैर ये दो दिग्गज बल्लेबाज कह लीजिए, ये रन नहीं कर रहे, दोनों इनिंग्स में नहीं किया उन्होंने, मगर इसके बावजूद टीम इंडिया कमांडिंग पोजीशन में खड़ी है, और साफ नज़र आ रहा है कि ये जो टेस्ट मैच है ये तीसरे रोज़ में ख़त्म हो सकता है। अगर बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला तो शायद चौथे रोज़ में जाए। और अगेन मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास इस मैच में बचाव के लिए कुछ नहीं है, कोई कि जिसे बोलते हैं जादुई इनिंग्स खेलनी पड़ेगी अब बांग्लादेश को। सबसे पहले तो बॉलिंग उस तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि डे ऑफ जहाँ पे हुआ सेकंड का, वो सब का सब खाता जा रहा है इंडिया की तरफ, और लग रहा है कि 95% इंडिया ही फेवरेट है। बल्कि मैं हैरान था, मैंने पहले भी व्लॉग में जिक्र किया, जब 146 फर्स्ट डे में 146 पर 6 आउट थे, उस वक्त भी इंडिया फेवरेट था, आप अंदाज़ा कर लें। खैर ब्रॉडकास्टर चाहेंगे कि ये मैच किसी तरह से चौथे रोज़ में जाए, 4 दिन तो पूरे हों, जो उनके इतने पैसा उन्होंने पे किया वो किसी तरह से पूरा हो पाए। बट मुझे लगता है कि 3 दिन के अंदर कहानी खत्म हो सकती है, हो सकता है चौथे रोज़ में भी चला जाए। बट ये मैच अब साफ नज़र आ रहा है, नोश्ता दीवार है कि ये मैच इंडिया के नाम है, और इसलिए खास है काफ़ी पाकिस्तानी फैंस भी इस मैच को देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने देखा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आकर पाकिस्तान में मारा, और अब पहला दिन जो था खासकर उनकी बॉलिंग, अब बॉलिंग का खैर दूसरे रोज़ भी उनकी बुरी नहीं रही, प्रॉब्लम आ रहा है उनकी बैटिंग में कि वो अच्छा रन नहीं कर पा रही हैं। तो उस वक्त से वो मुकाबला वो बराबर का नहीं जोड़ा। मैंने पहले दिन भी एक व्लॉग किया था, मैंने बोला था कि अगर जीत तो दूर की बात है, अगर फंस के मैच खेलेंगे ना तब भी देखने वालों को बहुत मज़ा आएगा कि यार बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ फंस के मैच खेल रहा है, क्योंकि साफ है कि इंग्लैंड नहीं कुछ कर पाया, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर पाया, तो ऐसे में मतलब बांग्लादेश उनसे निस्बतन या ऑन पेपर कमज़ोर टीम है, तो वो इंडिया को कैसे आगे लगा सकती है। बट मुराल थोड़ा ऊपर था शांतों का, और अभी भी उनकी बॉलिंग बुरी नहीं है, बट अगेन बैटिंग को कुछ खास करना पड़ेगा। अब तो खैर बॉलिंग को भी कुछ खास करना पड़ेगा जल्दी निपटाने के लिए, ताकि बैट्समैन के लिए कुछ तो हो उम्मीद कि हम इतने रन बनाकर कुछ कर सकें या जीत पाएँ। तो दोस्तों ये है, फिल वक्त पलड़ा बहुत भारी है टीम इंडिया का, मगर दो खास बातें हुई, एक रोहित शर्मा का रन ना करना, दूसरा विराट कोहली का डीआरएस मतलब रिव्यू ना लेना। ये एक खास चीज़ थी कि उनको रिव्यू लेना चाहिए था, ऑफकोर्स उनको नहीं पता चला होगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।